नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जानवी अभी अभी हमारे कॉलोनी में आई थी और बहुत जल्दी उसका नाम हमारे पूरे कॉलोनी में चर्चा का विषय बन गया था। सब यही बात कर रहे थे कि मैंने आज तक उसके जैसी शरीफ लड़की नहीं देखी। मैंने अपनी माँ से भी जानवी के बारे में बहुत तारीफ़ें सुनी थी। मेरी माँ को जानवी इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि जानवी मेरी बहू बने। अगर वह मेरे घर आएगी तो मेरे घर को स्वर्ग बना देगी। अपनी माँ के मुँह से एक लड़की की इस तरह की तारीफ़ें सुनकर मैं भी चाहने लगा कि मेरी पत्नी भी ऐसी शरीफ लड़की बने। और फिर मेरी माँ ने जानवी के माता पिता से मेरे लिए रिश्ता मांगा और उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हाँ कर दी। मैं अपने रिश्ते से बहुत खुश था। मैं उसे एक बार देखना चाहता था, लेकिन जब मैंने अपनी इच्छा अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने कहा कि वह बहुत शर्मीली लड़की है, आज तक वह किसी दूसरे लड़के के सामने नहीं गई। और इसके साथ ही जानवी के माता पिता भी बहुत पुराने ख्यालात के हैं और जानवी की तस्वीर देने पर भी आपत्ति जताते। माँ की बात सुनकर मैं आहें भरकर रह गया। शादी 3 महीने बाद होनी थी और इन 3 महीनों में मुझे पता था कि जानवी की एक झलक तो देखने को मिलेगी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये मुझे नसीब नहीं होगा, क्योंकि वो कभी बाहर ही नहीं आई। जैसे तैसे समय बीतता गया। जानवी के लिए मेरी बेताबी बढ़ती जा रही थी। जब भी मेरी माँ उसके घर के पास से गुजरती तो उसकी तारीफ करने लगती कि जानवी आज बहुत प्यारी लग रही है। उसने बहुत अच्छी चाय बनाई थी और मुझे खाना खाए बिना नहीं जाने दिया। उसके हाथों में बहुत स्वाद है। ये सुनकर मैं अपनी मंगेतर से बेइंतहा प्यार करने लगा और इसलिए आज शादी की रात मेरी बेताबी अपनी हद पर पहुंच गई, लेकिन मेरी भावनाएं मेरे अंदर तूफान मचा रही थी। शादी के मंडप में भी मेरे ससुराल वालों ने ऐसी व्यवस्था की थी कि महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था थी और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था थी। यहाँ तक कि फेरों के दौरान भी जानवी ने खुद को इस तरह से छिपा रखा था कि उसके हाथ और पैर की उंगलियां भी दिख नहीं रही थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती है। विदाई के समय भी उसने एक लंबी चौड़ी शॉल ओढ़ी हुई थी, जिससे वह मेरी नज़रों से ओझल हो गई। जब मैं उसे लेकर घर में दाखिल हुआ तो मेरी बहनें उसे मेरे कमरे में ले गई और मेरे दोस्त मेरे इर्द गिर्द बैठ गए। वे जानते थे कि मैं इस समय एकांत चाहता हूँ, अपनी पत्नी से अलग। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर मेरे दोस्त जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से खुद को सारी रस्मों से आज़ाद करके रात के 12 बजे कमरे में जाने का सौभाग्य मिला। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो गुलाब की कलियों की मोहक खुशबू ने मेरा स्वागत किया। वो मेरे बिस्तर पर बैठी थी। जब मैं पहुंचा तो वो सिमट कर बैठ गई। मेरी पहली नज़र उसके दूधिया सफ़ेद पैरों पर पड़ी, जिस पर लगी मेहंदी ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। दूसरी नज़र उसके खूबसूरत हाथों पर पड़ी, जिस पर लाल चूड़ियाँ और हाथों में मेहंदी के फूल थे। उसके हाथ सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। उसका चेहरा अभी भी घूंघट में छिपा हुआ था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस समय मेरी धड़कनें मेरे काबू से बाहर हो रही थी। मेरे चेहरे पर एक अजीब सा भ्रम पैदा हो गया था। मैं सिर्फ जानवी के बारे में सोच रहा था। मैंने उसे अब तक नहीं देखा था। मैं उसके पास आकर बैठ गया, पर जैसे ही वो मेरे पास बैठी वो उछलकर पीछे हट गई। मैं उसकी इस हरकत पर हैरान था, पर शायद वो घबरा गई थी। मैंने जब घूंघट उठाया तो वो बेहद खूबसूरत थी। मेरी कल्पना से भी ज़्यादा खूबसूरत थी वो, पर बहुत घबराई हुई लग रही थी। वैसे तो आज के समाज की लड़कियां इतनी शर्मीली नहीं होती, पर जानवी जैसी लड़की से मैं ये उम्मीद तो कर ही सकता था, क्योंकि मेरी माँ से जो बातें मैंने सुनी थी उससे मुझे लगा कि जानवी तो इतनी शर्मीली तो होनी ही चाहिए थी। जैसे ही मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, वो तो बर्फ़ की तरह ठंडा था। उससे पहले मैं उसे अंगूठी पहनाने का आकर्षण दिखाता वो अपना हाथ धीरे धीरे मेरे हाथ से खींचने लगी। मैंने कहा, तुम मेरी कल्पना से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। ये 3 महीने मैंने तुम्हें देखे बिना बड़ी मुश्किल से काटे हैं। मैं जानवी को अपनी बेचैनी और बेताबी के बारे में बताने लगा, पर बातों ही बातों में उसकी तारीफ कर रहा था, उसके प्रति अपने प्यार का इजहार कर रहा था। उसके शर्मीले होने की जगह उल्टा वो घबरा रही थी। उसके चेहरे की लाली मुझे मेकअप के ऊपर से भी साफ दिख रही थी। उसका हाथ अभी भी मेरे हाथ में था, पर वो बहुत तेज़ी से कांप रही थी। मैं उसके हालात समझ नहीं पा रहा था। उसे क्या परेशानी है, इतनी शर्म संकोच क्यों है। लड़कियों ने इस रात के लिए तो कई सपने सजा रखे होते हैं और पिया के आंगन में कदम रखती है। मेरी तमन्ना थी कि मेरी पत्नी जानवी हो। मैं उसे अपने हाथों से अंगूठी पहनाता और साथ ही उसकी तारीफ भी करता, पर जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैंने अपना हाथ उसके माथे पर बने निशान की तरफ बढ़ाया तो उसने तुरंत मेरा हाथ झटकते हुए कहा कि मैं खुद ही इसे हटा लूँगी। मुझे उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, नहीं जानवी, मैं यह काम अपने हाथों से करना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हारी सेवा अपने हाथों से करना चाहता हूँ, फिर सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। मेरी बातों पर खुश होने के बजाय उसकी आंखों में आंसू बह निकले। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि उसे बस अपने घर से बिछड़ने का दुख है। अब मुझे उसकी झिझक समझ में आ गई थी। पहली रात की घबराहट जानवी के लिए बहुत ज़्यादा थी, पर मेरी यह पहली रात
बहुत खूबसूरत थी। मैं चैन की नींद सो गया, तभी मुझे किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी आँख तुरंत खुल गई। मुझे शुरू से ही नींद आ रही थी। ज़रा सी आहट पर मेरी आँख खुल गई। मुझे कुछ आहट महसूस हुई। मैं उठकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने अपने सामने वाले कमरे को देखा। जानवी एक छोटे से मंदिर में बैठी हुई थी और रो रही थी। इस अंधेरे में भी वह मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि शायद सुबह हो गई होगी। वह पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठी होगी। लेकिन मैंने जब खिड़की के बाहर देखा तो बाहर घना अंधेरा था और जानवी सिसक सिसक कर रो रही थी। मैंने अपना मोबाइल उठाया और समय देखा। रात के 4 बज रहे थे। सुबह होने में अभी भी बहुत देर थी। वह इस समय क्या कर रही थी? फिर मैंने सोचा कि शायद वह सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करती होगी। मेरे दिल में जानवी के लिए सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया। खैर, मैं सुबह जल्दी उठना और प्रार्थना करना समझता हूँ, लेकिन यह सिसक सिसक कर रोना मेरी गलती है कहना यह समझ से परे था। उसे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। उसे खुश होना चाहिए था कि उसके जीवन की इतनी खूबसूरत शुरुआत हुई है। लेकिन वह रो रही थी। वह क्यों रो रही थी? उसकी सिसकियों ने मुझे परेशान कर दिया और मैं उठकर बेड पर बैठ गया। मैंने बिस्तर ठीक किया और सिरहाने टिक कर बैठ गया। जानवी के शायद मेरे जाग जाने की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उसने हाथ जोड़ लिए। वो भगवान से कुछ मांग रही थी और तभी उसके शब्द मेरे कानों में पड़े। मैं शब्दबंद रह गया। मेरे होश उड़ गए। वो कह रही थी, हे भगवान, आज रात मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। कृपया मुझे इस पाप के लिए माफ़ कर दो। मैंने जो पाप किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये बहुत बड़ा पाप है। वो क्या कह रही थी? मैं बस उसकी बातें सुन रहा था। मैं सोचने और समझने में भी असमर्थ था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुन लिया है, लेकिन वो फिर कह रही थी कि आज रात मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आज हमारी शादी की पहली रात थी, जो बहुत खूबसूरत थी। फिर आज रात पाप कैसे हो गया? हम दोनों एक दूसरे के लिए जायज़ थे और हमारा रिश्ता भी जायज़ था। फिर वो हमारे रिश्ते को पाप क्यों कह रही थी? और ये सब सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोचने लगा था कि उस रात मेरी पत्नी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था। फिर मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग फटने लगा है। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वो ऐसा क्यों कह रही है? क्या ये शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं हुई है? क्या इसलिए उसे सारे गुनाह लग रहे हैं? एक के बाद एक सवाल मेरी जान ले रहा था। कुछ देर बाद जानवी की सिसकियाँ बंद हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और उठकर बाहर आ गई। पर जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मुझे जागता हुआ और अपनी तरफ देखता हुआ देखकर वह अचानक घबरा गई और कुछ बुदबुदाने लगी। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैंने कहा, यहाँ मेरे पास आओ, आकर बैठो। मैं उस समय बहुत गंभीर था। वह धीरे से मेरे करीब आई और मुझसे कुछ दूरी बनाकर बिस्तर पर बैठ गई। मैंने कहा, क्या बात है जानवी, तुम क्यों रो रही हो? उसने मेरी तरफ देखा। मैंने साइड टेबल का लैंप जला दिया। मैं उसका चेहरा साफ देख सकता था। मैंने कहा, बताओ, वह क्यों रो रही थी? उसने कहा, यह तो मेरी आदत है। जब भी मैं सुबह उठकर भगवान की पूजा करती हूँ तो मैं अक्सर रोती हूँ। वह मेरे करीब हो गई। उसका चेहरा मेरे करीब था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने क्या पाप किया है? मेरे शब्द इस समय थोड़े कठोर थे। मेरी आंखों में गुस्सा भी था। मैंने अपने कानों से जो सुना था उसमें गम था। यह कोई छोटी बात नहीं थी। आखिर जानवी कौन सा गुनाह कर रही थी? उसने अपना हाथ मेरे हाथ से वापस खींचा और बोली, सुनने में कोई गलती कर दी क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यह कहकर उसने तकिया उठाया और सोफे पर लेटने चली गई। उसकी इस हरकत से मुझे और भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, जानवी, यह क्या बदतमीजी है? इधर आओ और मेरे पास लेट जाओ। उसने कहा, मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहती हूँ। पर मैंने कहा, देखो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो मेरे पास सोना नहीं चाहती थी। फिर मैंने बोला, जल्दी से यहाँ आओ। मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। उस समय तक मैं उसे बेइंतहा प्यार करने लगा था। यह सुनकर वह मेरी मनसा समझ गई। मेरी बात समझते ही उसका चेहरा फिर से पीला पड़ने लगा। वह बार बार उंगलियां चटका रही थी, मानो उसे समझ नहीं आ रहा हो कि उसे क्या करना चाहिए। मैं बिस्तर पर चला गया। मैं उठा और तेज कदमों से उसके पास सोफे पर पहुंचा। उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बिस्तर पर ले आया। और जैसे ही मैं उसके करीब जाने लगा, वो मुझसे पीछे हटने लगी। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। ये शादी के शुरुआती दिन थे। आज की रात पहली थी और इन दिनों मुझे अपनी पत्नी की संगत में बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगा कि शायद वो अपनी प्रार्थना में कुछ और कह रही होगी और मैंने सुनने में गलती कर दी। अगली रात फिर वही हुआ। रात को मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैंने उसे गले लगाया और चूमना शुरू किया। वो मुझसे दूर हो गई थी, लेकिन मैंने उसे फिर से अपनी बाहों में कस लिया। इस बार मेरी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो चाहकर भी मेरी बाहों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। थक कर उसने खुद को मेरी बाहों में समेट लिया। जानवी के साथ बिताए ये खूबसूरत पल मुझे किसी और ही जगह ले गए। जैसे ही मैंने अपना अधिकार जमाया, वो तुरंत पीछे हट गई और जल्दी से नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। हालांकि मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था, लेकिन वो फिर भी रात को नहाने चली गई। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा कि उसका मेरे प्रति व्यवहार ऐसा था जैसे मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था
और वो बेबस और लाचार थी, जैसे इस रिश्ते में उसकी खुद की सहमति शामिल नहीं थी। एक पुरुष होने के नाते ये बात मुझे परेशान करने लगी। जब वो नहाकर बाथरूम से आई तो मेरे पास सोने के बजाय दूसरी तरफ सोने लगी। मैंने उसे अपने से चिपका लिया और वो बोली कि मुझे अकेले सोने की आदत है। मैं बेमन से उससे अलग हो गया। शादी को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन हर बार की तरह अब जानवी मेरी बाहों से निकलने की कोशिश नहीं करती थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे रोमांस से खुश नहीं थी। एक बार जब मैं उसके बहुत करीब था तो मैंने उसकी आंखों से आंसू बहते हुए देखे थे। वो लगातार मेरे करीब आने से डरती थी, और ये शर्म नहीं थी, ये कुछ और था। मैंने तुरंत उसे पीछे धकेल दिया। मेरी भावनाओं का तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका था। मैंने अपना तकिया लिया और वो भी दूसरी तरफ लेट गई, जैसे कि वो इसी का इंतज़ार कर रही थी, और जल्दी से मुझसे दूर हट गई, कपड़े पहने और सो गई। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि अब तक उसने मेरे प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया था। जब भी मैं उसके करीब जाता, वो उबने और बेबस होने की कोशिश करती थी। उसके चेहरे पर बेहोशी के भाव थे। वो मुझसे शर्माती थी और खुद को मुझसे दूर रखती थी। वो अपना सारा समय इसी में बिताती थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे वो किसी परेशानी से गुजर रही हो। क्या मेरा रिश्ता उसके लिए परेशानी का सबक है? अगर था तो क्यों था? एक आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसकी पत्नी का रवैया ऐसा नहीं है। मैं तुरंत बिस्तर से उठकर सोफे पर लेट गया। प्यार के बदले में मुझे जानवी का प्यार चाहिए था, ना कि उसका रात भर रोना। मैं सो नहीं पाया। मैं सोचता रहा कि आखिर जानवी को क्या दिक्कत है। मैं पूरे 1 हफ्ते तक जानवी के करीब नहीं गया, और उसने एक बार भी मुझे मनाने की कोशिश नहीं की। वो रोज़ रात को रोती रहती थी, और पता नहीं क्यों वो किस गुनाह की माफ़ी मांगती रहती थी। और अब वो ऐसे जवाब देने लगी जैसे मेरी बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो चुकी। एक बार वो रो रही थी और अपने किसी गुनाह की माफ़ी मांग रही थी। तभी मैं उसके पास आकर बैठ गया। मुझे लगा कि अब भी वो भगवान के सामने बैठी है, और वो झूठ भी नहीं बोलेगी, क्योंकि इससे पहले जब भी मैं उसे रोने का कारण पूछता तो वो टाल जाती थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जानवी, तुम किस बात की माफ़ी मांग रही हो? जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ तो तुम टाल जाती हो। हाँ, लेकिन देखो, आज तुम भगवान के सामने मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। सच बताओ, तुम क्यों रो रही हो? वो बोली, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने एक अजनबी से रिश्ता बना लिया है। यह सुनकर मुझे जानवी पर चाहे जितना गुस्सा आता, मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैंने बोला, क्या बकवास कर रही हो? किस आदमी से तुम्हारा नाजायज़ रिश्ता है? इस समय वह मेरी तरफ नहीं देख रही थी, अपने हाथों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में हो, बस रो रही थी। भगवान की तरफ देखते हुए वह बोली, हे भगवान, मैंने अपने पति के खिलाफ पाप किया है। मैं अब पवित्र नहीं रही, मैं अपवित्र हो गई हूँ। हे भगवान, मुझे पवित्र करो। उसकी यह बात सुनकर मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। मुझे लगा जैसे वो पागल हो गई है, वो अपने होश में नहीं है। उसने जो कहा वह मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं था। क्या वह वाकई पागल थी? अपने पति के साथ वैध संबंध बनाने को वो पाप कह रही थी, और अगर मैं उसे छू लूँ तो वह अपवित्र हो जाएगी। यह कैसे हुआ? मैं उसका पति था, उस पर मेरा अधिकार था, वह मेरे लिए वैध थी, और इस रिश्ते के आधार पर मैंने उसके साथ पति पत्नी का रिश्ता कायम किया था। मैंने कोई पाप नहीं किया था। मैंने उसे पकड़ रखा था और अपने अंदर जलन पैदा नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आग लग गई हो, पर शायद वो होश की दुनिया में वापस आ गई थी। मुझे गुस्से में देखकर वो डर गई थी। मैंने कहा, तुम होश में हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, और हमारे बीच बना हर रिश्ता हर तरह से जायज़ है। तुम इसे पाप क्यों मानती हो? तुम इसे पाप का नाम दे रही हो। मेरी बात सुनकर वो अचानक खड़ी हो गई और बोली, मेरे पास मत आओ, मुझे गंदा लगने लगता है। तुम्हारे पास आने से मैं अपवित्र हो जाती हूँ। मुझे खुद से नफरत होने लगती है, मुझे खुद से घृणा आने लगती है। प्लीज़ मुझसे दूर रहो। वो बस रो रही थी, मेरे सामने हाथ जोड़े हुए। वो मुझसे बहुत अजीब बातें कर रही थी। मैं गुस्से में उसे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर आ गया और हॉल में जाकर बैठ गया। मैं असमंजस में था कि वो हमारे रिश्ते को पाप कैसे कह सकती है। ना तो वो इतनी मूर्ख थी और ना ही इतनी छोटी कि उसे शादी के रिश्ते के बारे में, पति पत्नी के बीच के प्यार के बारे में पता ना हो। फिर ये सब क्या था? मुझे हॉल में बैठा देख मेरी माँ, जो शायद पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आई थी, मुझे देखकर रुक गई और पूछा, करण, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। ये सुनकर मेरी माँ मेरे बगल में बैठ गई और वो मुझसे पूछने लगी कि दिक्कत क्या है। और मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि शायद वो भगवान के करीब रहती है, उसे हर वक्त पवित्र रहने की आदत है, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। चिंता मत करो, धीरे धीरे वो इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगी। पर मुझे पता था ऐसा नहीं है, कुछ और ही बात है। एक बार मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन पर बात करते देखा। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, उसने वो फ़ोन काट दिया। अगर वो फ़ोन पर अपने माता पिता से बात कर रही थी तो उसे फ़ोन काटने की क्या ज़रूरत थी? वो बात जारी भी रख सकती थी। इसी तरह हर बात पर वो चौंक जाती, जैसे वो मानसिक रूप से यहाँ मौजूद ही नहीं है। मैं पूछता क्या हुआ तो वो अपना सर ना में हिला देती। मुझे जानवी पर शक होने लगा। वो रोज़ अपने माता पिता के घर जाने लगी थी,
जब वो अपने माता पिता के घर से वापस आती तो रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई होती और वो मुझे उसका कारण नहीं बताती थी। एक बार मैंने जाह्नवी को बताया था, मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था। मैं एक दोस्त से मिलने होटल गया था, जहाँ मैंने जाह्नवी को एक लड़के के साथ कमरे में जाते देखा। यह देखकर मैं सांस लेना भूल गया था। मेरी पत्नी किसी अजनबी के साथ कमरे में कैसे जा सकती थी। मेरा मन हुआ कि मैं ज़ोर से दरवाज़ा पीटूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी के लिए कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप घर आ गया। मेरी माँ खाना बना रही थी। हालांकि मुझे पता था कि जाह्नवी कहाँ है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी माँ से पूछा कि जाह्नवी कहाँ है। इस बारे में मेरी माँ ने कहा कि वह अपनी माँ के घर गई है। फिर उसने कहा कि शायद जाह्नवी की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उनसे मिलने गई थी। कुछ देर बाद जाह्नवी वापस आई तो उसकी आंखें अभी भी सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत रोई है। मेरी माँ ने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है। उसने कहा कि अब वो बेहतर है और कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे कमरे में चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त आगे की तरह नहीं बढ़ रहा हो। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और जाह्नवी से पूछने लगा कि वो कहाँ से आ रही है। उसने कहा कि वो अपनी माँ के घर से आ रही है। मैं जाह्नवी के झूठ पर चिल्लाया और कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने उसे होटल के कमरे में किसी दूसरे आदमी के साथ जाते देखा था। मैं गुस्से से दहाड़ रहा था। जब मैंने पूछा कि वो आदमी कौन था, वो मेरे गुस्से से डर गई और रोने लगी और बोली वो लड़का मेरा पति था। मैं उसकी बातों में आ गई और मंदिर में जाकर उससे चुपके से शादी कर ली, लेकिन नौकरी लगने के बाद वो लड़का मना कर दिया। जाह्नवी ने कहा कि मैंने कमल से कहा कि मुझे तलाक दे दे, क्योंकि तुमसे मेरी शादी तय हो चुकी है और वह लड़का मेरे घर रिश्ता भी नहीं भेज रहा था और मैं अपने घर पर थी। मैं अपने परिवार को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। मैंने कमल से कहा कि मुझे तलाक दे दे, मेरी जल्दी ही शादी होने वाली है और मैं शादी नहीं कर सकती और न ही मैं अपने परिवार को अपनी पहली शादी के बारे में बता सकती थी, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार थी। शायद वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन कमल नहीं माना और तुम्हारी और मेरी शादी होगी। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आने से डरती थी, क्योंकि मैं ये शादी में विश्वास नहीं रखती थी। मेरा पहला पति कमल है और जब तक वह मुझे तलाक नहीं दे देता मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें अपने पति का स्थान नहीं दे सकती और न ही तुम्हें अपने पति होने का अधिकार दे सकती। जाह्नवी ने मुझे बताया कि कमल पर अब मुझे गुस्सा आने लगा है। वो मुझसे पैसे मांगता है और अगर मैं उसे पैसे देने से मना करती हूँ तो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ और पति को सब बता दूंगा। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी माँ बीमार है। अगर उसे ऐसी कोई खबर मिलती है तो यह उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैंने चुपचाप उसे पैसे दे दिए। अगले दिन मैं उस लड़के के पास गया और उसे अच्छे से पैसे दिए। मैंने उससे कहा, चुपचाप जाह्नवी को तलाक दे दे, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो लड़का मेरी पिटाई से डर गया, इसलिए उसने जाह्नवी को तलाक दे दिया और मैंने फिर से मंदिर में जाह्नवी से शादी कर ली, ताकि उसके दिल को तसल्ली हो जाए क्या मेरा और उसका रिश्ता जायज़ है, क्योंकि दुनिया की नज़रों में वो जो भी थी मेरी पत्नी थी और मैं जाह्नवी की इज्जत को ऐसे नहीं मिटा सकता था। जाह्नवी की इज्जत मेरे परिवार की इज्जत थी। मैंने चुपचाप उससे शादी कर ली और हमारे रिश्ते को एक पवित्र रिश्ते का नाम दिया और उसे ढक लिया, क्योंकि जाह्नवी मेरी इज्जत थी और मेरा प्यार थी। लेकिन लड़कियों के ऐसे जल्दबाजी में कदम नहीं उठाने चाहिए जैसे जाह्नवी ने उठाए थे, क्योंकि हर लड़की किस्मत वाली नहीं होती जिसे मेरे जैसा पति मिले जो जाह्नवी की सारी गलतियों को माफ़ कर दे और उसे पूरे दिल से अपना ले। दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।